ध्यान दो। सो नेम रिएक्शन वाले पार्ट में एक छोटा सा रिएक्शन है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट वाला पार्ट जो हम लोग को मालूम होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब ऑक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइन हम लोग कीटोन के प्रिपरेशन रिएक्शन वाले पार्ट में देखे थे, सॉरी कीटोन नहीं, कीटोन के और ये एल्डिहाइड के रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग हाइड्रोक्सिलामाइन का रिएक्शन मतलब NH2OH का रिएक्शन अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराते हैं तो यहाँ से H2 रिमूव होगा, C डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइन। अगर इस ऑक्साइन का रिएक्शन किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ कराते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग पहले भी डिस्कशन किए थे, E1 एलिमिनेशन भी करता था, E2 एलिमिनेशन भी करता था जब हम लोग अल्कोहल लेके चल रहे थे। सेम चीज आया था हम लोग का जब हम लोग एनाइट्राइट का डिहाइड्रेशन करा रहे थे। तो कोई भी बल्कियर एसिड मतलब H2SO4 हो गया या फिर H3PO4 हो गया या फिर और कोई एसिड HClO4 हो गया। अगर ये सब एसिड्स लेते हैं तो उस केस में हीटिंग करने पे डिहाइड्रेशन हो सकता है, बट इसके अलावा ऑक्साइड्स की बात कर सकते हैं, P2O3, P2O5, POCl3, इनफैक्ट थोरियम ऑक्साइड ले सकते हैं, Al2O3 ले सकते हैं, B2S6 भी या फिर BS3 भी हम लोगों का डिहाइड्रेशन करा सकता है। सो बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी ले सकते हैं हम लोग, N2O5, N2O4 ये सारे ऑक्साइड्स भी ले सकते हैं। जब हम लोग कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे किसी ऑक्साइन के साथ रिएक्शन कराने में तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है। उसको इस तरीके से समझ लो, जो OH ग्रुप है और इसको ऐसा ही याद ही रखना है, OH ग्रुप के एंटी पोजीशन पे जो ग्रुप होगा वो ग्रुप नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा और OH वाला पार्ट कार्बन पे चला जाएगा। ऐसा ही याद ही रखना है प्रोडक्ट बनाने का तरीका कि हम लोगों के OH के अपोजिट डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में जो भी कार्बन चेन है या जो भी ग्रुप है वो ग्रुप को नाइट्रोजन पे शिफ्ट कराओ और OH वाले पार्ट को कार्बन पे शिफ्ट कराओ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। R के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन चेन चला गया और इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको R डैश कर लेते हैं और कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आ गया। फिर यहाँ पे इनॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर OH है मतलब इनॉल है, इस इनॉल वाले पार्ट का टॉटमराइजेशन करा लो। अगर टॉटमराइजेशन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O NHR मतलब अमाइड का फॉर्मेशन होगा। सो जब हम लोग ऑक्साइन का रिएक्शन किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग तो हम लोग को प्रोडक्ट में अमाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना है, जब हम लोग ऑक्साइन का फॉर्मेशन कराते हैं तो यहाँ पे भी H+ मीडियम दे रखा होता है और H+ मीडियम देने पे हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन H+ मीडियम पे ही ऑक्साइन वाला पार्ट भी आगे प्रोसीड करता है। तो अगर कभी भी एक H+ देगा मतलब इस रिएक्शन के लिए H+ देगा, जिसका मतलब हम लोग माइल्ड H+ ले रहे हैं, मतलब pH वाला पार्ट हम लोग का 6 to 7 के रेंज में चल रहा है। यहाँ पे हम लोग ऑक्साइन वाले पार्ट का डिहाइड्रेशन नहीं करा रहे हैं या फिर ऑक्साइन का बेकमैन्स रीअरेंजमेंट नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो ऑक्साइन बनाया और फिर से H+ दिया, इसका मतलब हम लोग रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से अमाइड का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म बहुत बेसिक है बट पॉइंट यही याद रखना है, मतलब प्रोडक्ट बनाने का तरीका याद रखना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है। मैकेनिज्म में जो OH वाला पार्ट है H+ के साथ कंबाइन करेगा, OH2+ बनाएगा, जो OH2+ है यहाँ से हटेगा, अगर हटेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट जिस टाइम पे OH हटता है उस टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन से कार्बन चेन मूव करता है। ऐसा माइग्रेशन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, अभी 2-3 जगह पे माइग्रेशन आ चुका है कि अगर एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटने के टेंडेंसी में है तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा और बदले में कार्बन चेन वाला पार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जब भी OH किसी डायरेक्शन में होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन का ग्रुप ही यहाँ पे माइग्रेट करेगा और कोई चॉइस नहीं है। सो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन चेंज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज पे H2 ऐड करो, वहाँ से H+ हटाओ, जो प्रोडक्ट बना उसका टॉटमराइजेशन कराओ। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। यही पॉइंट लिखा हुआ है, दैट ग्रुप विल बी माइग्रेटेड टू नाइट्रोजन व्हिच इज प्रेजेंट एंटी टू द OH ग्रुप। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है। बाकी एक चीज है जो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन हम लोग ध्यान रख सकते हैं, कार्बन चेन जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन की तरफ, मतलब इस कार्बन चेन पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट होगा ये बहुत ही एडवांस लेवल का चीज है। मतलब अगर इस कार्बन वाले पार्ट पे S कन्फिग्रेशन है तो जब ये नाइट्रोजन पे जाएगा तभी भी इसका S कन्फिग्रेशन रहेगा। बेसिकली ऐसा समझ लो इसे कार्बन चेन वाला पार्ट इस तरीके का, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले पार्ट पे प्रेजेंट है।
जब ये बगल वाले पे शिफ्ट किया तो बॉन्ड का जो ओरिएंटेशन है तो सेम ही साइड से रह गया, बस ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग उठा करके राइट साइड में लेके जा रहे हैं। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। तो हम लोगों का जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप बस उठ करके बगल वाले पे शिफ्ट हो गया। तो हम लोग का जो कन्फिग्रेशन है जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे वाले कार्बन पे कन्फिग्रेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये छोटे से स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट ध्यान रखना है कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसके माइग्रेशन में कन्फिग्रेशन के कहीं भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बाकी तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोगों को सॉल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन शायद ये ध्यान रखने लायक है, इसका नाम क्या है? इसलिए बोल रहे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है। इसको हम लोग इसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं। बेसिकली जब इसको पॉलीमराइज करते हैं तो नाइलॉन 6 पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नाइलॉन में दो पॉलीमर होते हैं, एक नाइलॉन 6 होता है और एक नाइलॉन 6 होता है। तो इसको हम लोग नाइलॉन 6 के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। कैप्रोलैक्टम नाम ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन वाले पार्ट पे। चलो इसको यहीं पर रोक लेते हैं।